एफिलिएट मार्केटिंग वो तरीका है जहां पर आप कम एफर्ट्स में सबसे ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तभी मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स दो तरीके से सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, या तो ब्रांड के स्पॉन्सरशिप से या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जो नए होते हैं उनके लिए ब्रांड स्पॉन्सरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते हैं, इसलिए उनके पास ऑप्शंस बचता है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। और अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा अर्निंग जनरेट नहीं कर पाते हैं, और वो है प्रमोशन ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग या फिर प्रमोशन ऑफ एफिलिएट लिंक। दैट मींस कि जब भी आप किसी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, क्या होता है, जैसे मेरा प्रोडक्ट है, अगर आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक स्पेशल लिंक दूंगा कि भाई ये तेरी लिंक है, तू अगर इसको प्रमोट करेगा, इससे अगर कोई सेल जनरेट होगा तो मैं तेरे को 30, 40, 50 जो भी % कमीशन होगा वो तेरे अकाउंट में पे करूंगा। इसलिए जब भी आप किसी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, टेक एन एग्जांपल, ये है एक इंपैक्ट रेडियस प्लेटफॉर्म, यहां पर ऐसे बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल हैं। अगर मैं इसमें से एक प्रोडक्ट कॉल इन्वेटो मार्केट प्लेस को प्रमोट करना चाहता हूं तो ये मेरी लिंक है जो कुछ ऐसी लंबी चौड़ी दिखती है, इसमें कुछ तो ABCDEFG कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे इस लिंक को प्रमोट करना होगा, तो ही मुझे जब भी इस पे सेल जनरेट होगा तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। अनदर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं यहां पे होस्टिंगर का एक एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करता हूं, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं, तो मुझे ये वाली लिंक प्रमोट करनी होगी, तभी कहीं जाकर के मुझे कमीशन जनरेट होगा। तो इसमें 3 मेजर चैलेंजेस है जो बिगिनर मिस करता है, जिसकी वजह से वो कभी पैसा बना ही नहीं पाते हैं। उसमें सबसे पहला वो है नॉन ब्रांडेड लिंक। जी हां, कल को जाकर के अगर आप ये लिंक कहीं पे भी प्रमोट करते हैं, आपके YouTube के वीडियो में, आपके ब्लॉग में, आपके सोशल मीडिया पोर्टल पे, या फिर आपके किसी फ्रेंड को शेयर करते हैं, तो ये जो लिंक है वो कहीं ना कहीं नॉन ब्रांडेड है, किसी को समझ में नहीं आता है कि इसका एक्चुअल ब्रांड नेम क्या है, और आपके नंबर ऑफ क्लिक्स कम हो जाता है। अगर बंदा कहीं क्लिक ही नहीं करेगा तो कैसे आपको रेवेन्यू और अर्निंग जनरेट होगा, राइट? तो पहली प्रॉब्लम है वो है नॉन ब्रांडेड लिंक। दूसरी प्रॉब्लम, नॉट इजी टू रिमेंबर। जी हां, अगर मैं इस लिंक को प्रमोट करना चाहूं जो मुझे याद नहीं है तो किसी पब्लिक को कैसे याद रहेगी, राइट? कि भाई आप ABCD ऑफर ऐसा करके क्लिक करो तो आप मेरे लिंक पे पहुंच जाओगे और फिर वहां से जाकर के आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करोगे तो मुझे भी कमीशन मिलेगा और आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा। तो सेकंड जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है नॉट इजी टू रिमेंबर। लेकिन सबसे थर्ड विच इज मेजर प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर करते हैं वो होता है कि वो इसी लिंक को प्रमोट करते हैं, लेकिन कल को जाकर के मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म ही चेंज हो गया। एग्जांपल के लिए अगर मैं इंपैक्ट रेडियस की बात करूं, आज के लिए इन्वेटो मार्केट प्लेस यहां पर है इंपैक्ट रेडियस पे, कल को ये उठ करके क्लिक बैंक पे चला गया, जेवीजू पे चला गया, या फिर खुद का एफिलिएट प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया, तो लिंक चेंज हो जाएगा। तो आज आपने जो मार्केटिंग में एफर्ट्स लगाए, इस लिंक को जहां जहां पे भी प्रमोट किया, क्योंकि रिमेंबर एक बार आप लिंक प्रमोट करते हैं जरूरी है आपको तुरंत कमीशन आएगा, हो सकता है 5 महीने बाद आए, 6 महीने बाद, और आपको पता भी नहीं आपने इस लिंक को कहां कहां पे प्रमोट कर दिया है। लेकिन फ्यूचर में अगर प्लेटफॉर्म चेंज हो गया और जहां पे आपने प्रमोट किया वो चीजें रैंक करने लगी, वहां पर ट्रैफिक आने लगा, लोग अब इसको क्लिक करेंगे तो उनको दिखाई देगा कोई भी कहीं पे भी कोई पेज आ नहीं रहा है, दैट मींस कि नॉट फाउंड की एरर आने लगेगी और आपका सारा एफर्ट्स वेस्ट हो जाएगा। तो इस लिंक को ऐसा कैसे बनाया जाए कि अगर आज है तो भाई प्रमोट हो जाए, कल को अगर ये लिंक चेंज भी होगी तो आपके पास कंट्रोल है कि आप उस लिंक के बैकएंड को चेंज कर दें, जिससे कि आपके नए प्लेटफॉर्म पे यूजर ऑटोमेटिकली चला जाए। और यही एक मेजर रीजन है। तभी आप देखते हैं कि कभी कभी हम लोग ब्लॉग में लिंक को प्रमोट कर देते हैं, लेकिन अब की बार अगर ये लिंक बदल गया तो मुझे सारे ब्लॉग, सारे यूट्यूब वीडियो जहां जहां पे भी प्रमोट किया सबको जाके चेंज करना पड़ता है। सेम अप्लाइज टू यूट्यूब। मेरे यूट्यूब पे 800 से ज्यादा वीडियोस है, हर वीडियो में कोई ना कोई लिंक है, राइट? अगर कल को जाकर के मान लीजिए कि होस्टिंगर ने अपनी एफिलिएट लिंक को चेंज कर दिया, प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, तो मुझे हर जगह जाके प्रमोट करना पड़ेगा, राइट? चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता हूं तो वहां पे जो क्लिक्स और ट्रैफिक आएगा उससे जो अर्निंग है कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगी। और यही 3 मेजर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बिगिनर ना ही एफिलिएट मार्केटिंग से लॉन्ग टर्म में पैसा कमा पाते हैं और ना ही प्रॉपर्ली अपनी लिंक को ब्रांडेड बना पाते हैं और रीडेबल बना पाते हैं। और इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया, बिलीव मी, आप फ्यूचर में डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग से जनरेट करेंगे अर्निंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर इसके अंदर बताई गई इंफॉर्मेशन में जरा सा भी इंटरेस्ट है, मेक श्योर लाइक करें, कमेंट करें, और आप मुझे बताइएगा जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं आप में से कितने लोग इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? लिंक इजी टू रिमेंबर नहीं थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? लिंक ब्रांडेड नहीं थी, ताकि किसी को भी पता नहीं लग रहा था कि एग्जैक्टली कौन से ब्रांड्स, और लोगों का क्लिक्स कम हो जाता है। इन दोनों प्रॉब्लम का ऑलरेडी एक फ्री सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है बिटली। तो अगर आप bitly.com पे चले जाए, जो कि एक फ्री का प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद में आपको यहां पे
क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, आपको लिंक पे क्लिक करना है और यहां पर आपका एफिलिएट लिंक पेस्ट करना है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये मेरा एफिलिएट लिंक है, तो मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको शॉर्ट बनाऊंगा जो कि इजी टू रिमेंबर हो। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, पीछे की तरफ जाऊंगा, ये मेरा डेस्टिनेशन यूआरएल है। आप यहां पे टाइटल दे सकते हैं, कुछ नाम देना आपके रिमेंबर के लिए कि भाई ये मेरा होस्टिंगर का लिंक है, एंड देन यू कैन कम बैक और अभी आपका नया लिंक आप बना सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं टाइटल देता हूं होस्टिंगर मिस्टर व्यास, क्योंकि ऑलरेडी होस्टिंगर के नाम से कुछ होगा। तो अभी आपका नया यूआरएल क्या बन गया, bit.ly होस्टिंगर मिस्टर व्यास। अगर मैं क्रिएट योर लिंक पे क्लिक करूंगा तो अभी आपको एक नया लिंक जनरेट होगा। तो ये आपका नया लिंक बन चुका है। अब की बार आप इस लिंक को कहीं पे भी प्रमोट करो। टेक एन एग्जांपल, अब की बार अगर मैं इस लिंक को किसी को देता हूं तो यही लिंक आपको प्रमोट करना, और जैसे कोई बंदा इस लिंक को क्लिक करेगा डायरेक्टली वो आपकी मेन एफिलिएट लिंक पे चला जाएगा। तो दो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पहली प्रॉब्लम कि ये इजी टू रिमेंबर है, अगर आप किसी को भी बोलोगे भाई bit.ly और होस्टिंगर मिस्टर व्यास टाइप कर तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 विच इज की यहां पर जो टेक्स्ट है वो रीडेबल है, इजीली रीडेबल है, वो ABCD XYZ सब कुछ गायब हो चुका है, राइट। और अब की बार इस लिंक को आप कहीं पे भी प्रमोट करते हैं, अगर मैं एंटर पे क्लिक करता हूं, नजर आ गया आपको, आपकी एग्जैक्ट एफिलिएट लिंक यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाती है, जहां पर आपका एफिलिएट का आईडी कोड है। तो जब भी अब इससे सेल जनरेट होगा वो आपके डैशबोर्ड में जनरेट होगा। तो दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, पहला इजी टू रीडेबल, मतलब ये आराम से रीडेबल है, और नंबर 2 विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो है ब्रांडेड। bit.ly इजी टू रिमेंबर है और ब्रांडेड भी है, लोगों को पता है कि बिटली प्लेटफॉर्म क्या है, एक लिंक शॉर्टनर्स है ना, एवरीथिंग है। दो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन तीसरी प्रॉब्लम, कल को जाके फ्यूचर में अगर लिंक चेंज हो गया तो भाई करेंगे क्या। उस केस में आपको वापस बिटली के प्लेटफॉर्म पे आना है और जो भी लिंक आपने जनरेट किया है, अगर आपको लिस्ट में जाएंगे तो लिंक दिखाई देगा। अगर आप यहां पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है रीडायरेक्ट, कल को जाकर के होस्टिंगर की लिंक बदल गई, कोई भी नई लिंक आ गई, तो अभी भी आपकी प्राइमरी लिंक यही रहेगी, बस आपको ये जो डेस्टिनेशन का यूआरएल है वो चेंज करना है। चलो ट्राई करता है चेंज करने का, और जैसे मैंने चेंज करने की ट्राई की, इसलिए बोल रहा है कि भाई आप हमारा प्रीमियम प्लान लो, क्योंकि ये फीचर हमारे प्रीमियम प्लान में ही अवेलेबल है। तो इसके दो ड्रॉबैक हैं। पहला ड्रॉबैक, यहां पर आपको बिटली का ही ब्रांड नेम यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा आप कोई भी डोमेन नेम चेंज नहीं कर पाएंगे। और नंबर 2, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी लिंक चेंज करना तो इसका फ्री प्लान आपका कभी भी लिंक चेंज नहीं कर पाएगा, आपको सिंपली इसके प्रीमियम प्लान में अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप लिंक चेंज कर पाएंगे, विच इज ऑब्वियस। दोनों तरीके से आपका ड्रॉबैक है। चलो दो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन तीसरी मेजर प्रॉब्लम के लिए हम स्टक हो गए। तो इन सारी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही मेजर सॉल्यूशन है, वो है मेरी खुद की ब्रांडेड वेबसाइट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैं उसको यूज करूंगा और लिंक को ऐसे मॉडिफाई करूंगा कि मैं फ्यूचर में फ्री में कभी भी चेंज कर सकूं, मैं मेरा ब्रांड नेम लगा सकूं, ना कि बिटली का। अभी एग्जांपल के लिए, अगर आपको होस्टिंगर का होस्टिंग चाहिए, आप bloggingos/hostinger टाइप करें, तो bloggingos मेरा ब्रांड नेम है, होस्टिंगर मैंने कस्टमाइज कर रखा है। जैसा आप इसको क्लिक करेंगे आप मेरी एफिलिएट लिंक के थ्रू होस्टिंगर के पेज पे पहुंच गए। सिमिलरली अगर आपको जनरेट प्रेस के थीम चाहिए, आप bloggingos.com GP टाइप करें, आप डायरेक्टली मेरी एफिलिएट लिंक से जनरेट प्रेस के थीम पे चले गए। आप सिमिलरली bloggingos एस्त्रा पे टाइप करें तो इससे आप एस्त्रा के पेजेस पे चले गए, जो कि मेरी एफिलिएट लिंक है। समझ में आ गया? तो मैंने यहां पे एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि अभी मेरा ब्रांड नेम है और मेरे ओन कीवर्ड है, तो और मैं इसको कभी भी चेंज कर सकता हूं जब मुझे चेंज करना हो। तो आखिरकार इसको करना क्या है, कैसे करना है? उसके लिए गाइस आपको जरूरत पड़ेगी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और उसके बैकएंड में आपको एक प्लगइन यूज करना पड़ेगा, नेम है उसका प्रिटीलिंक। ओके, तो ये वो प्लगइन है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं, bloggingos.com पे मैंने कैसे कस्टमाइज कर रखा है, ताकि कहीं पे भी फ्यूचर में कुछ भी चेंज करना हो मैं कर सकता हूं। मैं आपको स्क्रैच से दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक डमी वेबसाइट यूज कर रहा हूं, मेरी supremecampus.in। ओके, मेरी प्राइमरी वेबसाइट .com है। ओके, supremecampus.com, सो डोंट कंफ्यूज, ये जस्ट डमी वेबसाइट है। यहां पर आना है, आपको ऐड न्यू प्लगइन पर टाइप करना है और टाइप करना है प्रिटीलिंक। और रिमेंबर, इसका भी प्रीमियम और फ्री प्लान है, लेकिन फ्री प्लान आपका वो सब काम कर देगा जो कोई प्रीमियम प्लगइन करता है, तो आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला आपका प्लगइन है, इसको आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसको एक्टिवेट करना है। नाउ ये प्लगइन का एक्टिवेशन होने के बाद में आपको वो सारे तीनों के तीनों प्रॉब्लम यहां पर आपके बैकएंड स्क्रीन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो एग्जांपल के लिए, जब भी आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया ऐसा कुछ दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं प्रिटी लिंक, आपको ऐड न्यू पे आना है। एंड नाउ अभी जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो, एग्जांपल के लिए मैं होस्टिंगर को प्रमोट करना चाहता हूं, मैं होस्टिंगर लिखूंगा। जो भी आपकी प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक्स हैं, मेक श्योर यू गो देयर, कॉपी दैट लिंक। आपको वापस से यहां पर आना है जो कि हमने प्लगइन यूज किया, और ये जो दिख रहा है आपका
डेस्टिनेशन यूआरएल जो आपका एक्चुअल एफिलिएट लिंक है वहां पर आपको इंसर्ट करना है। इसको 301 कर देना ताकि परमानेंटली मुझे यहीं पर ट्रांसफर करना है। और यहां पर आप कीवर्ड दे दो, जिस कीवर्ड को आप रिमेंबर करना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो। जैसे हमने यहां पे लिखा था होस्टिंगर मिस्टर व्यास, चलिए मैं यहां से भी लिख सकता हूं होस्टिंगर, सिर्फ मैंने यही रखा। ओके, या फिर मान लीजिए कि आज के डेट में आप एक होस्टिंग के लिंक प्रमोट कर रहे हैं और फ्यूचर में चाहते हैं कि इसी होस्टिंग पे जब कोई क्लिक करे तो ब्लूओस पे चला जाए, कोई इसी को क्लिक करे तो होस्टिंगर पे चला जाए, अलग अलग तरीके पे चला जाए, तो आप जनरल लिंक दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने दिया सिर्फ होस्टिंग, और यहां पे डाल दूंगा मैं, अगर आपको याद रखना तो आप रख सकते हैं। बट ये मेरा नया लिंक बन चुका है, इसको सिर्फ आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो अभी क्या होगा, होस्टिंगर के लिए मैंने एक नया लिंक क्रिएट किया है। अब की बार कोई भी यूजर जाएगा, न्यू इनकॉग्निटो विंडो में जाएगा, अगर वो होस्टिंग पे क्लिक कर रहा है और जैसे इसको क्लिक करेगा तो इजीली वो आपकी एफिलिएट लिंक पे चला जाएगा। तो इजी टू रिमेंबर, अननेसेसरी टेक्स्ट हट गए। और तीसरी प्रॉब्लम, कल को जाकर के इसी होस्टिंग के लिंक पे आपको होस्टिंगर नहीं ब्लूओस को प्रमोट करना है। ओके, तो मान लीजिए कि मेरा कोई ब्लूओस का एफिलिएट लिंक है जो मैं अगर प्रमोट करना चाहता हूं, तो मैं ब्लूओस का जो भी एफिलिएट अकाउंट को लॉग इन करूंगा, उसका जो भी मेरा एफिलिएट लिंक है उसको पुल करूंगा। टेक एन एग्जांपल, अभी के लिए मैं यहां पे रैंडम ये वाला लिंक ले लेता हूं। ओके, ये मैंने एक लिंक ले लिया। अगर मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूं और मैं सेम लिंक के साथ करना चाहता हूं, ओके, कभी अभी जब कोई होस्टिंग पे क्लिक करेगा तो वहां पे पहुंच जाएगा, तो मैं वापस से डैशबोर्ड में जाऊंगा, यहां पर एडिट में जाऊंगा और अब की बार ये वाला जो लिंक है मैं सिर्फ इसको रिप्लेस कर दूंगा, जो कि वहां पे प्रीमियम प्लान में आ रहा था, राइट। तो यहां पे मैंने इसको रिप्लेस किया, मेरी नई वाली लिंक जो भी अभी के लिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जो भी है, एंड देन आई विल गो बैक एंड अपडेट इन। अब की बार अगर मैं सेम लिंक को प्रमोट करूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी हर जगह पेस्ट कर चुका हूं, मेरे YouTube वीडियो में पेस्ट कर चुका हूं, जहां पे भी मुझे करना था मैं आज से 6 महीने 10 महीने पहले कर चुका हूं। अभी लिंक बदल गई, मैं पीछे आया, मैंने सिर्फ लिंक चेंज किया और अब की बार अगर मैं जाऊंगा सेम लिंक को यहां पर टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, अब की बार आपको नजर आ रहा है मैं ब्लूओस की साइट पे चला गया। तो आपके पास कंट्रोल है, 1 साल 2 साल 5 साल कभी भी कोई भी लिंक चेंज हो आपको वापस आना है। कल को आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो वही पुराना वाला प्रोडक्ट वापस प्रमोट करना है, तो पुरानी लिंक आया भाई, इसको उठा के लेके आओ एंड देन गो बैक, इसी लिंक के अंदर एडिट के सेक्शन में जाओ, इसको अपडेट कर दो एंड देन ये एज इट इज रखना है। ओके, अदरवाइज फिर से वो पुराना वाला लिंक इनवैलिड हो जाएगा। तो इसमें चेंज नहीं करना है, अपडेट करना है। और इसके बाद मैं इसको कॉपी करूंगा, अभी ब्लू होस्ट आया, अभी मैं यहां पे जाऊंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। या फिर मैं एग्जांपल के लिए फिर से पीछे की तरफ जाता हूं, जो हमारा लिंक है विच इज दिस वन, तो अल्टीमेटली ये वाला लिंक मैं कॉपी करूंगा, अब की बार मैं पीछे जाऊंगा, अब मैं एंटर करूंगा तो वापस से होस्टिंगर आएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप ये चेंजेस कर सकते हो विथ सिंगल लिंक, और वो प्लेटफॉर्म है आपका वर्डप्रेस का बैकएंड। नाउ सिंपली ये जो चीज है विच इज ओनली पॉसिबल अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट और प्रिटी लिंक के प्लगइन को आप यूज करते हैं, और इसका फ्री प्लान ही आपके लिए गुड इनफ है। नाउ उसके लिए डेफिनेटली आपको एक होस्टिंग और एक वेबसाइट कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में पर्सनली मैं जो यूज करता हूं दैट इज एन होस्टिंगर। तो उस केस के अंदर आप ये जो स्पेशल लिंक है जो कि मैं एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, blogginghost.com होस्टिंगर, उस पे आना है आपको। यहां पर आने के बाद में आप वेब होस्टिंग पे जाकर के इनके किसी भी प्लान को परचेज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल प्लान है। अगर आपका सिर्फ पर्पस है एफिलिएट लिंक को प्रमोट करना, उसके लिए एक वेबसाइट बनाना, ब्रांडेड साइट बनाना, आप सिंगल प्लान के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज प्रीमियम जाए ताकि आपको एक कस्टम डोमेन भी मिल जाएगा और आपका खुद का ब्रांड नेम अटैच रहेगा। इसको चूज प्लान करके अगर आप चेकआउट विंडो पे जाएंगे, अगर यहां पर आपने प्रोमो कोड MR व्यास को यूज किया तो अल्टीमेटली आपको यहां पर एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने नीचे दी हुई मेरी स्पेशल लिंक को यूज करके इस प्रोडक्ट को परचेज किया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप blogginghost.com पे चले जाएं और यहां पर एक गिफ्ट का सेक्शन है, वहां पे जाकर मेरे से $300 का गिफ्ट भी क्लेम कर सकते हैं, जहां पर आपको एक प्रीमियम थीम विद लाइसेंस की भी दी जाती है। तो इट्स डाउन टू यू, लेकिन यही एक जर्नी है जिसके थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम है जिसको आपको प्रमोट करना चाहिए, तो इस वीडियो को जाकर देख ले, जहां पे मैंने 21 से ज्यादा एफिलिएट प्रोग्राम को लिस्ट आउट करके रखा है।